श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री राम। सभी अपने अपने बुक में ध्यान रखना। प्राचीन भारत के महानतम पुरुषों में से एक भगवान श्री राम अपनी मर्यादा, सत्य और कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध है। श्री राम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? श्री राम अपनी मर्यादा मतलब वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। सत्य मतलब सत्य हमेशा सत्य बोलते हैं। कर्तव्य मतलब वो अपने हर कर्तव्य का पालन करते हैं। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। वे किसके पुत्र थे? अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। उनका जीवन धर्म, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम को क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मतलब वो मर्यादा का पालन करते हैं, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म और आदर्शों का पालन किया है। क्यों कहा जाता है उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर धर्म का पालन किया है। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चाई और अन्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। उनका चरित्र हमें क्या सिखाता है कि हमेशा हमें जीवन में सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए ना, ये हमें उनका सिखाता है। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। वे 4 भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई साथ खेलते खेलते बड़े हुए। श्री राम का जन्म है वो कहाँ हुआ था जन्म? अयोध्या में। और वो कितने भाई थे? क्या नाम थे चारों भाई? भरत, लक्ष्मण, राम, शत्रुघ्न। चारों भाई और साथ साथ खेलते थे और साथ ही क्या हुए? बड़े हुए। वे सभी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए, जहाँ उन्होंने वेद, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा ली। उन्होंने कौन से आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण की? गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर। और उन्होंने कौन से शिक्षा ली थी? वेद, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की विद्या ली थी। श्री राम बाल्यावस्था ही सत्य, शील और धैर्य से परिपूर्ण थे। वे अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे और अपने भाइयों से स्नेह करते थे। श्री राम है वो बाल्यकाल से मतलब बचपन से ही सत्य, शील और धैर्य से परिपूर्ण थे। वे अपने माता पिता और गुरुजनों का आज्ञा है उनका पालन करते थे और हमेशा अपने भाइयों से स्नेह करते थे। मतलब अपने भाइयों के साथ खेलते थे, उन्हीं के साथ जगते रहते थे। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। एवं गुरु विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने के लिए कहा। श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध कर ऋषियों को निर्भय किया। श्री राम ने किसका वध किया था? राक्षसी नामक ताड़का का वध किया था। और उन्होंने ऋषि डरते थे ना पहला राक्षसों से, उसको मारकर उन्होंने उन्हें निर्भय किया, मतलब डर से मुक्त किया। उन्होंने कई यज्ञों की रक्षा की जिससे संपूर्ण वन क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। उन्होंने जंगल में अनेक यज्ञों की स्थापना की, इस कारण जंगल में शांति की स्थापना हुई। इससे यह संदेश मिलता है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना ही प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? धर्म और कर्तव्य है। श्री राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। श्री राम का विवाह कहाँ हुआ? मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा कराएगा उसी से सीता का विवाह होगा। सीता के पिता है उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी कि जो शिव धनुष को उठाएगा, शिव धनुष की प्रत्यंचा मतलब उस पे वो चढ़ाएगा, उसी को सीता का सीता से उसका विवाह होगा। श्री राम ने सहजता से ये कठिन कार्य कर दिखाया और सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। श्री राम ने ये कार्य किया और सीता से उनका क्या हुआ? विवाह हुआ। उनका ये कार्य अदम्य शक्ति और समय का प्रतीक था। जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी तब उनकी सौतेली माँ केकैया ने राजा दशरथ से पूर्व में ये 2 वचन मांग लिए। जब उनका क्या हो रहा था? राज्याभिषेक मतलब उनको राजा बनाया जा रहा था, तब उसकी सौतेली माँ कौन थी?
ये कही है ना, इसमें उसके वो क्या मांग लिए थे? 2 वचन। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए और भरत को राजा बना दिया जाए। तो क्या है, वो किसकी माता थी? भरत की माता थी, और वो राम की सौतेली माता थी। और उसने 2 वचन लिए थे कि में पहला वचन तो कौन सा था कि श्री राम को वनवास भेज दिया जाए, और दूसरा वचन भरत को राजा बना दिया जाए। श्री राम